जय सिया राम। समाधानम के 22वें सत्र में सभी का स्वागत। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो अधिकतर लोग पूछते हैं कि महाराज जी, मोक्ष माने क्या होता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि मोक्ष माने होता है मोह का क्षय। मोह माने मोह और क्षय माने क्षय। और शास्त्रों में लिखा है कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मोक्ष प्रदान करती हैं। जिसको मोक्ष पाने की इच्छा हो, इन 5 चीजों में से किसी एक का आश्रय किया जाए। नंबर 1, मानस के अनुसार बोले तो ज्ञान मोक्ष प्रद। जब इंसान को ज्ञान होता है तो ज्ञान से मोह का क्षय होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा है भगवान मोक्ष देते हैं। दूसरा उपाय सुंदरकांड में लिखा है निर्वाण शांति प्रदम। जो भगवान की शरणागति है, भगवान का जो बन जाता है तो निर्वाण शांति प्रदम। तीसरा उपाय मोक्ष पाने का भगवान ने गीता में कहा है मेरी शरणागति, माम एकम शरणम ब्रज। मेरी शरण में आ जाओ तो मोक्ष श्यामी, मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथा उपाय जो संतों ने खोजा है मोक्ष पाने का, वो है भगवान का प्रेम। भगवत प्रेम मुक्ति प्रदाता है। प्रेम व्यक्ति को मुक्त कर देता है। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, वो जीते जी मुक्ति की प्राप्ति कर गई थी। और पांचवा अंतिम जो उपाय संतों ने बताया वो है भजन मोक्ष देता है। भजन का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार भज सेवायाम। जब हम किसी की निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो उसका नाम भजन होता है, और ये सेवा भी हमको मोक्ष की ओर लेके जाती है। तो मोक्ष की को प्रदान करने वाली 5 वस्तुएं संतों ने खोजी हैं। समाधानम के 22वें सत्र में जो प्रश्न में 2 ले रहा हूं, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, शारजाह दुबई से आप है रमेश बंसल जी। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि महाराज जी, सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो पाठ करते समय दीपक जलाना, अंग न्यास करना, करण न्यास करना, ये सब करके पढ़ना चाहिए कि ऐसे ही पाठ कर सकते हैं। तो रमेश बंसल जी, आपका ही नहीं हजारों लोगों का सवाल ये है। पाठ करते समय, सुंदरकांड का पाठ करते समय, चालीसा पढ़ते समय अगर ये सब कर पाए, करण न्यास, अंग न्यास, दीपक, धूप बत्ती, आरती, भोग, तो भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब ना भी कर पाए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं, तो भी आप कर सकते हैं। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं रामायण सुंदरकांड में, चालीसा में, जो यह पढ़े, उसके आगे पीछे कुछ जोड़ा नहीं गया कि दीपक जलाओ कि क्या करना है। जो यह पढ़े, जो सतबार पाठ कर कोई। अब कहीं लिखा है कि दीपक और अंग न्यास और करण न्यास, मैं इसको रोक नहीं रहा हूं कि आप कर सकते हो, करना चाहो, समय हो तो। नहीं तो जो यह पढ़े, कोई शर्त नहीं लगाई गई, बस पढ़ो। एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं, रमेश बंसल जी के साथ आप सब सुन रहे हैं, ज्यादा शर्तें लगाई जाएंगी अगर पूजा पाठ में, तो जो लोग थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं ये पूजा पाठ वगैरह, ज्यादा शर्तों को थोपा जाएगा तो इसके बहुत परसेंटेज लोग इसको करना ही बंद कर देंगे। इसलिए गोस्वामी जी कैसा संत कह रहा है, जो यह पढ़े, जो शतबार पाठ कर कोई। कर पाओ बहुत अच्छी बात, न कर पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे पाठ कर सकते हैं। रमेश जी का प्रश्न था ये। एक प्रश्न बलदाऊ जी का आया है, लखनऊ से, बलदाऊ श्रीवास्तव जी। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, सनातन धर्म में कर्म कांड का बहुत महत्व है। मृतक, सूतक वगैरह जो तमाम कर्म कांड के भाग हैं, इनको आजकल लोग 3 दिन में कर डाल रहे हैं, अथवा कुछ संस्थाएं इनको 3 दिन में करवा दे रही हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे महाराज जी? तो बलदाऊ जी के साथ मैं इसमें कुछ अपने विचार रखूं, ध्यान देके समझे सब लोग। 2 प्रकार के नियम होते हैं, एक होते हैं शास्त्र नियम और एक होते हैं लोक नियम। तो लोक नियम जो होते हैं क्षेत्र वाइज होते हैं, और शास्त्र नियम जो होते हैं ये अटल होते हैं। बस ये सत्य बोलो, ये शास्त्र का नियम है, अब वो अटल है, आज भी, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जो लोक नियम होते हैं वो क्षेत्र वाइज होते हैं और समय अनुसार ये परिवर्तनशील होते हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कई जगह मुर्दे गाड़े जाते हैं, कई जगह मुर्दे पानी फेंक जाते हैं, कई जगह मुर्दे अग्नि में जला जाते हैं, और मैंने अपनी आंखों देखा कई जगह मुर्दे रखे जाते हैं। ऐसे मकान बने हुए हैं, मशीन लगी हुई है और रखे जाते हैं, वो उसमें
जितने अधिक दिन रख पाओगे उतने ज्यादा आप प्रभावशाली व्यक्ति बने जाओगे। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? अब गाड़ने की परंपरा है, कहीं फूकने की परंपरा है, कहीं फेंकने की परंपरा है, कहीं रखने की परंपरा है। ये परंपरा शास्त्र नियम नहीं है, ये परंपरा लोक नियम है। ये कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो इसमें लेके कई जगह हमने देखा है कि मुर्दे के पीछे नाच गाना होता है, कई जगह रोते हैं लोग, कई जगह लोग नाचते गाते चलते हैं। तो क्या कि इसको मना किया जाएगा क्या? उनकी परंपरा नाचने गाने की है, वो नाच गा रहे हैं, कोई रो रहा है तो रो रहा है। जैसे आप संतों को देखो, जब संतों की का जाना होता है दुनिया से, उनका कोई कर्मकांड नहीं होता है, उनका कोई सूतक नहीं लागू होता है। तो क्या कहा जाए इसके बारे में? उनका अपना नियम है, ये लोक नियम सब कहलाते हैं। विवाह में आप ले लीजिए, विवाह में कहीं वैदिक विवाह होता है, कहीं खाली कबूल है होता है, कहीं खाली अंगूठी पहनाई गई हो गया। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये लोक परंपराएं हैं बलदाऊ जी। लोक परंपराओं में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको जैसा करने का मन हो करे। बस शास्त्र नियम अटल होते हैं, अखंड होते हैं, उन पर हमको ध्यान देना है। बाकी लोकाचार तो सबके अलग अलग होते हैं। मेरी सबके पर शुभकामनाएं हैं, आपके अच्छे प्रश्नों की प्रतीक्षा में हम रहते हैं और अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय सिया राम, प्रणाम।